अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये आज मैं रोस्ट बना रही थी, सिंपल सा एक। मैंने सोचा चले आपके साथ भी रेसिपी शेयर करें। तो इसको मैं चिकन ले लिया। चिकन तकरीबन 1.5 किलो चिकन है और इसमें मैंने यूँ कट्स लगा लिए, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इसमें बहुत कम इसमें स्पाइसेस वगैरह जाते हैं और ये स्टीम में बनता है। इसमें ऑयल भले ना डालें वो भी गुजारा है, क्योंकि हल्की हल्की कहीं चर्बी तो होती है। गोश्त में अपना भी एक चिकनाई होती है अल्लाह की तरफ से। तो ये जी मेरे पास लेमन नहीं है, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद से लेमन मंगाया, उनके पास कह रही यहाँ नहीं मिला, सोसाइटी में पास से नहीं मिला। तो मैंने डाल दिया सिरका, बहुत ध्यान से डालें। वैसे लेमन डाले तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन बार सिरका भी आप ध्यान से डालें। इसके अलावा इसमें जाएगा जी ख़ास, इसमें जो एक जाएगा, इसमें जाएगा सोया सॉस। अंदाजे से आप डालें अपने चिकन के हिसाब से। आपने सोया सॉस डालना है तो आपने इसमें अभी सॉल्ट नहीं डालना, क्योंकि सॉल्ट अगर डाल दिए तो मतलब तेज़ भी हो सकता है। सॉल्ट किसी स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसमें जी जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें और ये देख, ठीक है, 1.5-2 टेबल स्पून आराम से ये भी चली जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसके अलावा इसमें क्या जाएगा जी, इसमें जाएगा लहसुन पाउडर। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पाउडर भी चला जाएगा। तो लहसुन का पाउडर आप जैसे ही आप इसमें से निकालें डब्बे में से, पैकिंग में से, तो आप ना किसी बॉटल में रख लें, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। और ऐसे ही हुआ ये, मैंने भी इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये नया ही था तो जल्दी ये हो गया सॉफ्ट, अदरवाइज थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो बस जब इसको मिक्स करेंगे सबको, और मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रखूँगी। ओवरनाइट पड़ा रहे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सुबह से शाम भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो 1-1.5 घंटा इसको मैरिनेट कर ले, आधा घंटा कर ले, तो अच्छी तरह बस जी इसको फिंगर से इसमें मिक्स कर ले। और बाद में क्या करने वो आपको दिखाते हैं। किधर हो? ये शनाज, ये शॉपर लो और ये सारा इसमें समेट दो। तो मैं राशिद से कहती हूँ कि वो ना माली को कॉल करें, ताकि ना ये आके ज़रा घास भी काटे। बहुत ज़्यादा ये ना लंबी लंबी हुई हुई है। तो बाकी मैं उधर भी देखती हूँ, बाहर भी देखूँ लॉन में। आजकल इतनी ज़्यादा बारिशें, तूफ़ान आए हुए हैं। तूफ़ान तो हर रोज़ ही आता है, बारिशें तो खैर बेचारों पे इल्ज़ाम ही है बारिशों पे। शनाज बाहर भी इतना ज़्यादा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। माली नहीं ना आता शनाज, रोज़ तो ये कूड़ा तो तुम नहीं उठाना है, फिर जब सफाई तुम करती हो, माली तो आता ही नहीं। तो ये राशि से मैंने कहा बाहर इतना घास कटने वाली हुई हुई है और कूड़ा भी बहुत हुआ है, तो माली को बुलाया तो माली आ गया। तो माली को बना के दे दी शरबत, गर्मी बहुत है। तो ज़रूर अपने, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको बोतलें किसी को बुलाएं, घर में कोई भी शरबत किसी भी किस्म का हो, आप उनको ज़रूर, जो घर में इस तरह काम करने आते हैं, चाहे वो माली टाइप के हों या वैसे भी कोई मज़दूर हों, मिस्त्री हों, आप उनको ज़रूर कुछ ना कुछ गर्मियों में ज़रूर दें। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शुगर लेवल हर बंदे का, जैसे मेरा घर में बैठे आम हो जाता है, ये तो फिर बहुत मेहनत कश तबका है। तो बस यहाँ से अभी करेंगे सफाई और फिर फ्रंट लॉन से कहती हूँ वहाँ काटें घास। बेटा आपने फ्रंट की काट ली है, घास की काटनी है अभी? चलो ठीक है, पी के फिर आप ना पंखा चलाना है तो ठीक है। तो बस ये अब अगले का भी मैं सारा काम करवाऊँ। और सारे ये परिंदे खा गए हमारे जितने भी टमाटर थे। मुझे इतना अफसोस होता है ना, इनका एक भी टमाटर नहीं। हम लोग वो सही करते हैं, मुझे ऊपर शॉपर चढ़ाते हैं, उसको मुझे नाम नहीं पता, क्या अब जहन में आ रहा कि क्या नाम है उसका। तो वो सही करते हैं कि ये परिंदे सारे खा जाते हैं, लेकिन ये एक पौधा हम इस पर भी तो गा भी नहीं सकते, वो शॉपर वगैरह नहीं चढ़ा सकते। तो चलें जी, बस अब अगला फ्रंट लॉन भी इनसे साफ़ करवाते हैं। चिकन मैंने तकरीबन ये असर के बाद 2-3 घंटे हो गए मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ है। तो अब इसको मैंने गलने रख दिया है और बस अभी 5-6 मिनट हुए मैंने इसको चूल्हा जलाया। ये साथ ही मैंने कोयला रख दिया और ये चिकन भी साथ गलने रख दिया है। और कोयला भी थोड़ी देर बाद जाके मैं इसका नीचे से चूल्हा ऑन करूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने चिकन रखा ही है और थोड़ी देर में जैसे ही मुझे लगेगा कि पकने को रेडी हो जाएगा, फिर मैं कोयला भी साथ जला दूँगी। तो फिर जी बस इतनी सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी स्टीम चिकन की। तो बनाइएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको। देखिए 7-8 मिनट मैंने चिकन रखा है और चिकन गलना भी शुरू हो गया है और साथ इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। और मैंने इसमें थोड़ा टेस्ट किया है तो मुझे थोड़ा सा लेमन की कमी लगी और थोड़ा सॉल्ट कम लगा है, वो मैंने दोनों ऐड कर दिए हैं। और ये जी साथ मैंने कोयला रख दिया, क्योंकि कोयला भी जल्दी वो हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये पानी खुश्क होता है कोयला भी साथ साथ
गर्म होगा। इतनी सिंपल और आसान रेसिपी है। आप ऑयल डालना चाहें, मक्खन डालना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं। तो चलिए जब बस रेडी होता है धुआं देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, चिकन रेडी हो चुका है, आधा घंटा भी नहीं लगा, ये आप चिकन रेडी हो गया। चिकन स्टीम जो है रेडी है। और ये जो स्टीम चिकन है ये मतलब वैसे तो आप खा सकते हैं जैसे मर्ज़ी, लेकिन ये है कि ये डाइट के लिए भी ज़बरदस्त है। तो ये डाइट के लिए भी ज़बरदस्त है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं गया, ना ऑयल ना कुछ और है। बस इसमें अब मैं कोयला रखूँगी और कोयला रख के मैं हल्का सा इसको जो भी लें जी। बस ये चिकन भी रेडी हो चुका है और मैं कोयला बंद करने लगी हूँ। इधर से इसकी आंच और जी चिकन स्टीम विद बारबेक्यू इफ़ेक्ट ही कहा जा सकता है इसको, या बारबेक्यू टच जी, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको हम बंद करेंगे, ढक्कन देंगे और जी अब इसको फ़ौरन ढक्कन दें और तो ये रेडी हो चुका है। चावलों के साथ खाएं, जैसे आप मेन मील के साथ खाएं, जैसे खाएं आपके लिए ये ज़बरदस्त परफेक्ट है डाइट के लिए। ओ लाइट कैसे चली गई? लाइट चली गई, चलो बाहर ये हुड का लाइट। बहुत आसान रेसिपी है, बताइएगा आपको कैसी लगी। बहुत आसान है। स्टीम चिकन रेडी है। तो इंशाल्लाह तक मिलते हैं आपसे किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़। और बस जब हम खाएंगे मौज मस्ती करेंगे। मगरिब अज़ानें शुरू होगी, मगरिब अज़ानों के बाद मैं डिनर सर्व करूँगी। रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ, चावल के साथ, रायता, जैसे मर्ज़ी आप खाएँ। तो वहाँ इसको मिल चुका है चिकन को और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है, ऐसा जैसे बारबेक्यू। तो बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाता है ना जब हम इसको ये धुआं देते हैं, स्मोक। तो जी डाइट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बेस्टेस्ट ये है। और इसको हम रखते हैं साइड पे। तो अब हम कुमैल को देते हैं खाने के लिए, ये चिकन देते हैं कुमैल को। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुमैल ज़रा ये बोन के बगैर वाली खाता है, उसको ये देते हैं साथ। अगर उसने कुछ राइस रोटी कुछ लेना हो उसको देते हैं। तो चले जी, आप भी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको इजी कितनी अच्छी लगी है। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। हाँ जी आज मेरा प्लान था थोड़ी सी शॉपिंग करने का, क्योंकि आज बेटी को अकेडमी से ऑफ था और मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि रोज़ ये होता है कि बेटे की अकेडमी, फिर उसमें टाइम का इतनी समझें कि मैनेजमेंट होती नहीं है कि आप बाज़ार जा सके। और मैं हमेशा ही कहती हूँ हमारा घर जो कि बाज़ार से काफ़ी दूर है, इसलिए सुबह उठ के जाना भी बड़ा मुश्किल इसलिए लगता है कि घर के इतने सारे काम होते हैं जो आपको ख़त्म करके ही जाने होते हैं। जैसे ये अब मेरी सफाई वाली जो है साथ शहनाज, उसको भी मैंने रास्ते में उतारा, क्योंकि अगर सफाई भी ना हो और उसके अलावा किचन का भी काम ना हो तो फिर ज़हन तौर पे आप डिस्टर्ब रहते ही हैं। तो खैर जी, सबसे पहले हमने आए जूतों की तरफ, और जूतों में जी सबसे पहले हमें एहसान यानी ECS चप्पल हाउस की तरफ। ये जूता मुझे फिर भी अच्छा लगा था जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा जूते, अब जो सच बताऊँ ऑनेस्टली रिव्यू दिया जा रहा है और ऑनेस्टली ही दे रही हूँ। एहसान पे तो फिर भी कुछ चप्पलें ज़रा बेहतर थी, कुछ पुराने थे, कुछ नए डिज़ाइन थे, लेकिन ओवरऑल इस दफ़ा जूतों की रेंज थी 4000 के अंदर, 4000 तक जो मुझे बहरहाल नज़र आई है, जो मैक्सिमम रेंज मुझे नज़र आई है। उसमें फिर उन्होंने यूँ किया है कि चीज़ों की क्वालिटी गिरा दी है। जैसे जो हील्स अब ना बारीक बारीक छोटी छोटी चल रही हैं, जो आज से 18-20 साल पहले 2-2 इंच की हील्स चलती थी, बारीक सी ज़रा होती हैं, वो हील्स चल रही हैं। और वो हील्स जो हैं वो तब बहुत अच्छी हील्स थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ हील्स कंफर्टेबल है ही नहीं, पहन के ऐसे लग रहा है भाई अभी गिरे अभी गिरे अभी गिरे। तो वो कुछ मुझे समझ नहीं आई जूता ना लेने की बड़ी रीज़न। ब्लॉक हील्स भी इस टाइम चल रही हैं और ब्लॉक हील्स में ही मैंने सोचा था मैं लूँगी, अदरवाइज़ जो छोटी छोटी हील्स हैं वो तो उनसे आप कंफर्टेबल ही नहीं हो रहे। मुझे नहीं समझ आई थी कि इन्होंने इस दफ़ा क्या, अगर प्राइसेस कम कर दी हैं तो उन्होंने हील्स का जो था वो थोड़ा सा काम ख़राब किया है। अगर कोई सुन रहा है इससे रेलिवेंट बंदा तो उसको चाहिए कम से कम अपने भी मालिकों तक बात पहुंचाए कि हील्स दुरुस्त कर लें, अदरवाइज़ इनके जूते इस दफ़ा फेल होंगे। क्योंकि जो एक बच्ची चल के नहीं पहन के नहीं चल सकती, यानी जो कह लो कि पहन के चल नहीं सकती, तो ये बड़ी उम्र की ख़वातीन क्या वो करेंगी। बहरहाल इस दफ़ा जो ज़्यादा इन कलर थे उसमें गोल्डन था, सिल्वर था, पीच कलर था, और फ़ोन तो हमेशा थोड़े बहुत होते हैं लेकिन ब्लैक था, और इसके अलावा ख़ास कलर्स नहीं थे। स्पेशली जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा पीच पिंक, गोल्डन और सिल्वर, ये जो थे ये बहुत ज़्यादा इन थे। क्लचेस भी कोई अच्छे थे, जिन लोगों की फैमिली में शादियाँ वो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे थे बहरहाल। तो सबसे पहले हम एहसान पे आए हुए थे, एहसान की ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और आप देख सकते हैं। मैं जूतियाँ देख रही थी कि कोई तो अच्छी लगेगी, लेकिन इसमें फिर मुझे बहरहाल एक जो मैंने सबसे पहले आपको जो दिखाया वो अच्छा लगा था,
लेकिन ये भी पीच अच्छा था, पीच पिंक सा था, लेकिन चूँकि मेरे पाँव बहुत पतले हैं लिहाजा फिर ये जूता मेरे पाँव में ना काफ़ी आगे जा रहा था। तो जूता वही अच्छा होता है कि जो थोड़ा-सा आपके पाँव में भी सजे। तो मैं इस तरह के जूते बहुत कम लेती हूँ। लेकिन बहरहाल अब मैंने वो गोल्डन वाला एक ऑप्शन में रखा हुआ था जूता। उसके बाद हम लोग आ गए स्टाइलों पे जी नमाज़ ब्रेक था। और यहाँ पे ज्वेलरी आपको पता है हमेशा ही अच्छी होती है स्टाइलों की। काफ़ी ज्वेलरी आप ऐसी होती है जो ले सकते हो, और रेंज भी अब तो मुझे लगता है खुले बाज़ारों में भी और ये भी तकरीबन मिलती जुलती रेंज होती है। क्योंकि नमाज का टाइम था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ कपड़े भी शेयर किए जाएँ, क्योंकि अभी वो लोग जितने भी कस्टमर थे उनको वो डील नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके जहन में ये था कि पहले नमाज की ब्रेक है, कम से कम 15 मिनट की ब्रेक हो। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग सोचते होंगे नमाज ही इसको लेके इतना खुश क्यों होना, लेकिन ये वो चीज़ है जो मुझे लगता है अल्लाह ताला आपको देता है, और हर बंदे को हर चीज़ नहीं मिलती। और नमाज भी ऐसी चीज़ है कि आप बाज़ का अज़ान हो रही होती है, वो अल्लाह मियाँ की तरफ से अगर तौफीक ना हो तो हम नमाज भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये जी एक बड़ा इंडिगो सा कलर चल रहा है, और मेरा एक सूट भी बनेगा इंशाल्लाह ताला, आपको दिखाऊंगी। ये जूता भी अच्छा था। उसके अलावा इन्होंने बैग्स और जूते जो थे वो मिक्स करके रखे हुए थे। ये अक्सर ऐसे होता है बाहर के ममालिक में, ब्रांड्स पे ऐसे होता है बैग्स और जूते, और या क्लचेस या जूते ऐसे होते हैं कि जो मतलब पेयर बना के लगते हैं कि आप भी लोग ये यूज़ कर सकते हैं, लोगों के लिए चॉइस में भी आसानी होती है। तो ये पिंक सूट ज़रा स्टाइलों पे अच्छा था। मैंने स्टाइलों पे वैसे कपड़ों की शॉपिंग मेरा नहीं ख्याल आज तक कभी की हो, क्योंकि बस अपने एक स्टाइल होता है पहनने का। मुझे ज़रा जिस तरह के स्टाइल के कपड़े पसंद हैं वो मुझे समझ लें कि इस तरह के नहीं होते। ये बैग जी ब्राउन बैग की मैं प्राइस देख रही थी, थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी लग रही थी, लेकिन मुझे 8,000 ही लग रही थी। इस पे फिर मैंने देखा इस पीछे जो ब्लैक था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि इसमें 8,000 वाली कौन सी बात है। दोनों पे मीठे मीठे 8,000 लिखे हुए थे। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह के बैग एटलीस्ट कम से कम 4,000 से ज़्यादा, 3,500 4,000 से ज़्यादा इनकी रेंज नहीं होनी चाहिए, जो लोग आम ले सकते हैं, क्योंकि ये वो बैग्स हैं लोग सफ़र में भी यूज़ करते हैं, आम भी यूज़ करते हैं, इसमें थोड़ा सामान भी आ जाता है। तो इनके क्लचेस भी अच्छे थे, ज्वेलरी इनकी शादियों के हिसाब से अच्छी आई हुई थी। इनका जी 51% ऑफ था स्टाइलों पे, और जो हमने चीज़ें स्टाइलों से ली हैं उसमें जी 51% कहीं भी नहीं था। मेरे ख्याल में जो मेरी बेटी ने झुमकियाँ ली थी वो शायद उस पर थोड़ा बहुत ऑफ था, अदरवाइज़ किसी चीज़ पे, जूतों पे भी ऑफ नहीं था, ज्वेलरी पे भी ऑफ नहीं था। ज्वेलरी इस दफ़ा इन पर थोड़ी सी हटके आई हुई थी, अच्छी थी, बहरहाल ऐसी नहीं थी कि आप ले ही नहीं सकते। अब जी झंग स्टाइल वालों ने क्या चेंज कर दिया है कि जो शूज़ वगैरह थे वो नीचे बेसमेंट में ले गए, बेसमेंट का जितना भी मटेरियल था जैसे कपड़े वगैरह वो सब ऊपर ले आए हैं। तो चले वो भी ठीक ही हो गया, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से रखा हुआ है कि जूते बिल्कुल एक साइड पे कर दिए हैं। पहले कुछ ऊपर नीचे चीज़ें थी, ज्वेलरी भी बड़ी प्यारी थी। इसके अलावा रेडी टू वेयर एक दो अच्छे थे, लोग लेते हैं, बहुत लेते हैं स्टाइलों से कपड़े, लेकिन बहरहाल वो उनको अच्छे भी लगते हैं। फिर हम जी बेसमेंट की तरफ आ गए, क्योंकि नमाज का ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो रहा था, और स्टाइलों पे का और अगर ECS पे कंपैरिजन किया जाए तो ECS पे फिर भी कुछ डिज़ाइनिंग थी, स्टाइलों पे भी थी, बहरहाल अपनी चॉइस होती है। मैं जो ऐसे जूते पहनती नहीं, लिहाजा मुझे इन जूतों की समझ ही नहीं आती। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे जूते नहीं पहने, और लोग पहनते हैं उनको सूट भी करते हैं। तो मेरी बेटी ने जिस स्टाइलों से जूता लिया था, और बस एंड पे निकलते निकलते उसको पसंद आ गया, क्योंकि बच्चियाँ अक्सर गोल्डन सिल्वर जूते कम ही यूज़ करती हैं, वो ज़्यादा लेती हैं। जैसे जो भी थोड़े से फॉर्मल शूज़ हों और तरह के हों, जैसे मुझे भी ज़्यादातर सिंपल शूज़ अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है कि हर फैशन में हर चीज़ में अच्छे लगते हैं। तो बाकी एक दो जूतियाँ अच्छी लगी थी, लेकिन उनके साइज़ नहीं थी, क्योंकि ईद का रश बहुत ज़्यादा है। और फिर ये है कि ईद के रश पे आके फिर आपको अक्सर साइज़ नहीं मिलते हैं। तो जूते आप देख सकते हैं, आपके लिए वीडियो बनाई थी, और रीज़न ये होता है कि जो लोग घर में देखना चाह रही है, भी अच्छा था, बहरहाल लोग ऐसे पहनते भी हैं और अच्छा भी लग रहा था ये जूता। लेकिन चूँकि मेरे पाँव बहुत पतले हैं, लिहाजा मुझे जूता वही अच्छा लगता है जो थोड़ा सा पाँव मेरा आगे जाके बंद हो जाए। तो ये देखें, ये सारे जूते मोस्टली जो जूते थे वो आगे से खुले थे, और जिनका थोड़ा सा पाँव भारी होता है उनके लिए तो जो मौजी होती है उन पर दुनिया का हर जूता ही अच्छा लग जाता है। तो ये वाले कुछ जूते थे जो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए। इसके बाद जी हम लोग आए हैं क्या कहते हैं इसको, लाइमलाइट पे। तो लाइमलाइट पे जी हम ऐसे ही वापस बाहर आ गए, क्योंकि इस जेलबरी पे ज़रा मुझे ज़रूरी काम था। एक दो जूते तो नहीं, सॉरी, मैंने अम्मी के लिए लेने थे, कपड़े लेने थे। तो ये जी मुझे स्टाइल इस पर बड़ा अच्छा लगा लाइमलाइट पे सूट, तो मेरी बेटी कहने लगी आप ले लें, लेकिन मुझे इसका ट्राउज़र थोड़ा सा इतना मज़ेदार नहीं लग रहा था। तो उसके बाद जी हम आ गए जलबरी के बाद जी जलबरी से कुछ शॉपिंग की थी,
और अच्छी मिल गई थी यहाँ से ज़रबरी से। स्टाइलो से हमने शॉपिंग की, ज़रबरी से ली। उसके बाद हम लोग आ गए जी जिम खाना। जिम खाना में राशि ने कहा था कि आप ना, मैं कह दूँगा तो बच्चों के लिए खाना लेते आना, और क्योंकि कुमैल का होता है कि हफ्ते में एक दफ़ा मुझे बाहर का खाना खिला दें, तो हफ्ते में जी एक दफ़ा ही हम लोग मोस्टली होता है कि बाहर का खाना मंगवा लेते हैं। बाकी जो बनाना मैं घर भी अक्सर बना लेती हूँ। तो जिम खाना जी हम लोग पहुँच गए। जिम खाना का मौसम बहुत अच्छा था। जिम खाना का मौसम देख के मुझे जी इस्लामाबाद याद आ गया, और क्योंकि इस्लामाबाद में ऐसी शामें बड़ी ही प्यारी लगती हैं, और ये वाकई ये वो शामें होती हैं जिसमें आप रिलैक्स भी होते हो, सुकून भी आता है, आप बैठे चाय पिए एंजॉय किए। और अगर अल्लाह की तरफ से आपके घर में लॉन भी हो, ग्रीनरी का, मुझे लगता है आपके घर पौधा भी पड़ा होता है, आप उसको देख के बहुत खुश होते हैं। तो मैं तो जी नेचर लवर हूँ, और मुझे इस तरह के सूरज डूबते हुए और ये लॉन और ये चीज़ें ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो खैर मेरी बेटी कहने लगी मामा ऐसे करते हैं, हम गाड़ी में बैठ के वेट कर लेते हैं, ऑर्डर दे के ना इधर वापस आ जाते। मैंने कहा हमने क्यों गर्मी में दोबारा आके बैठना है, क्यों ना हम बाहर बैठें। लेकिन जब हम एंटर हुए, हमने पता किया कि हम ऑर्डर करके चले बाहर बैठ जाते, थोड़ी देर कुछ खा पी लेते हैं, खाने का मतलब पी लेते हैं, कुछ ड्रिंक्स लिया चाय। तो वो कहने लगे हमने आउटडोर फ़िलहाल जो है हमारी फैसिलिटी ख़त्म हो गई है, तो हम लोग इंडोर ही बैठते हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे लेडीज़ हैं, चाहे फैमिली हॉल है। तो बस जनाब फिर हम अंदर ही बैठ गए, ऑर्डर किया। तो मैंने कहा था भाई अब ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो रहा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि आप ना हमें जल्दी ऑर्डर, लेकिन चूँकि रश नहीं था शुक्र है जिम खाने में, तो हमारा ऑर्डर उन्होंने कहा था आपका जल्दी रेडी हो जाएगा। तो बस ऑर्डर में हमने क्या कहा, हमने ऑर्डर में सैंडविचेस लिए, और उसके अलावा थोड़े से फ्राइज़ लिए, बच्चे शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा इनका पिज़्ज़ा भी अच्छा था, पिज़्ज़ा भी इनका ले लिया। और हमने क्या लिया उसके बाद, ये कुछ एक दो चीज़ें मंगवाई, वो थी नहीं, तो ओरियो शेक जी, चल हमने कहा टाइम पास कर लेते हैं, और गर्मी से हम आए हैं तो चलो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट का भी एहसास होगा। तो खैर वो, मैं तो इतने शौकीन इन ड्रिंक्स की नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ ज़्यादा ये भी बात है कि शायद इंसान पी ले, लेकिन थोड़ा ये होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, तो मैं थोड़ी अवॉइड ही करती हूँ कि जितना कोशिश कर सके मीठे से अवॉइड कर लें। तो कुछ बेटी ने भी कुछ मैंने पिया, और उसके बाद जी हमारा आ गया ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद जी हमारी घर वापसी हो गई। और आज का व्लॉग कैसा लगा, शॉपिंग से रिलेटेड था, ज़रूर बताइएगा। और जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की ये भी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। स्पेशली वो लोग जो डाइट में हैं, स्पेशली ईद पे जब आपके गेस्ट आएँ, आप सब मैरिनेट करके रख लें और इसको इंजॉय करें।